हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल कॉग्निटिव। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते। इनके बीच में गैप होता है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये पार्टिकल्स होते क्या हैं? पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल। एटम सिंगल एलिमेंट है, लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूल इन्हीं सिंगल एलिमेंट को मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर H2O बनता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, लेकिन इनको डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट देखने की जरूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेस से। Experiment to know practical of matter have space between them। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें वाटर और सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए वाटर लेंगे और उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। जब हम वाटर में सॉल्ट ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट नीचे जाके कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको स्पून से मिक्स करेंगे तो हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में इस तरह मिक्स हो जाएंगे कि हमको ना सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे और ना ही वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जब हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो सॉल्ट के पार्टिकल्स ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पार्टिकल्स के बीच में गैप डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता है। जैसे सॉलिड में ये गैप बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। और हाँ, जितना ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी सब्सटेंस को मिलाना, किसी भी सब्सटेंस को ऐड करना उतना ही इजी होता है। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेरिमेंट फॉर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में मोशन होता है या नहीं। हम नीचे दिए गए एनिमेशन में देख सकते हैं कि कैसे एक पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके बगल वाला पार्टिकल उसकी स्पेस ले लेता है और उसके बगल वाला उसकी। ऐसा एक लूप बन जाता है और ये लूप हमेशा चलते रहता है। इसलिए हर एक पार्टिकल मैटर के अंदर मूव करता है। ये पार्टिकल चलते रहते हैं, इसलिए ये एक एनर्जी का सोर्स हो जाते हैं और उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पार्टिकल्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग मोशन करते हैं। जैसे हमारा सॉलिड में ये पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती। लिक्विड में ये फ्लो करते हैं और गैस में ये फ्रीली फ्लो करते हैं। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से देख सकते हैं। जब हम डिओड्रेंट लगाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि जब हम डिओड्रेंट को लगाते हैं तो स्प्रे करते समय कुछ पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। पार्टिकल के मोशन से हमें एक नया कॉन्सेप्ट, नया टर्म, नई प्रॉपर्टी जानने को मिलती है। उसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ ए substance with another substance due to movement of particle। डिफ्यूजन के लिए हमें हमारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट रिवाइज करना पड़ेगा, सॉल्ट और वाटर वाला। सॉल्ट और वाटर वाले एक्सपेरिमेंट में हमने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया। जब हमने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो वो नीचे जाके कलेक्ट हो गए। क्या हम अगर उसको नहीं मिलाते तो सॉल्ट वाटर में नहीं मिलता? जी हाँ, सॉल्ट तब भी वाटर में मिक्स हो जाता है। ये डिफ्यूजन के कारण होता है।
जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं या फिर जब सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, कुछ समय बाद डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि पार्टिकल मूव होते हैं तो सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स की जगह ले लेते हैं और कुछ समय बाद वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। डिफ्यूजन की इंटेंसिटी अलग अलग मैटर के फॉर्म में, स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंट होती है। गैस में ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में ये थोड़ा स्लो होता है और सॉलिड में बहुत बहुत स्लो होता है। इसीलिए दो सॉलिड को मिक्स करना इजी नहीं होता। इससे हमको डिफ्यूजन का अलग अलग मैटर में, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में रिलेशन पता चलता है। गैस में ये बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में बहुत कम। नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के लिए डिफरेंट होता है। लाइक फॉर सॉलिड ये हाईएस्ट होता है क्योंकि सॉलिड में हमारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है और ये टाइटली बॉन्ड होते हैं। गैस में ये लीस्ट होता है और लिक्विड में सॉलिड और गैस के बीच में होता है। इसीलिए हम सॉलिड में हैंड मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि एयर और लिक्विड में इजीली हैंड मूव कर सकते हैं। इससे हमको एक न्यू रिलेशन मिलता है स्टेट ऑफ मैटर में, जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर विच वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।